अमेरिका कहता है मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी पावर है। चाइना कहता है मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी फौज है। पाकिस्तान कहता है मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा कटोरा है, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। और भारत कहता है आई साला मैं बताएगा मेरे पास क्या है। आई मेरे पास आई साला कोरोना की वैक्सीन है। आई नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं खोजी संतोष। हैप्पी वैक्सीन टू यू। जी हाँ, भारत की आ गई है भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन, जो कि आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। कोरोना वैक्सीन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में अभी मैं देने वाला हूं। तो स्टार्ट करने से पहले एक सवाल आपसे, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में बार वैक्सीन कब खोज की थी और किसने खोज की थी? थोड़ा रिसर्च कीजिए, मैं इसका जवाब इस वीडियो में दूंगा। तो जिस टॉपिक पर अभी हम आज बात करने के लिए आए हैं वो टॉपिक है कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, भारत में इस न्यू ईयर के तोहफे पर भारत सरकार ने आपको दिया है कोरोना की वैक्सीन का तोहफा। और वो वैक्सीन बहुत प्रतीक्षित थी, पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन पे रिसर्च हो रही थी, वैक्सीन को बनाया जा रहा था, लेकिन भारत ने सबसे पहले नहीं लेकिन सबसे जल्दी भारत में इस वैक्सीन को ला दिया है। उस वैक्सीन निर्माण करने वाली कंपनी का नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिक के साथ मिलकर इस स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण किया है। मिशन तो सबसे पहले बताते हैं कि इस वैक्सीन जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, यह वैक्सीन आपके पास बहुत जल्दी आने वाला है। विद इन एक वीक में आपके पास आ जाएगा। और इस वैक्सीन की इस इंस्टीट्यूट ने 100 करोड़ डोज तैयार कर ली है। और इतना ही नहीं, इसे वैक्सीन को वितरण करने का जिम्मा जो मिला है वो मिला है एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19 को सौंपा गया है। और ये संस्था हर जगह जाकर अपने वॉलंटियर के द्वारा इस वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट कराएगी। लेकिन सबसे पहली बात, ये वैक्सीन सबसे पहले मिलेगी इमरजेंसी। जी हाँ, इमरजेंसी में सबसे वैक्सीन ये पहले मिलने वाली है। इमरजेंसी किसको कहते हैं? जैसे कि सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर्स, जैसे कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे पुलिस हैं, हमारे जो भी जो फ्रंट लाइन वर्कर के, सबसे पहले उनको डोज मिलेगी। उसके बाद ये डोज मिलेगी बुजुर्गों को। उसके बाद जब ये सारी फॉर्मेलिटी हो जाएगी फिर ये डोज हम तक पहुंचेगी। एक बात, इस वैक्सीन को इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, जैसे कि आप जानते हैं ये स्वदेशी वैक्सीन है, और इस वैक्सीन को इतनी खूबसूरती से बनाया गया कि ये वैक्सीन हमारे भारतीय वातावरण के बिल्कुल परफेक्ट है। यानी कि यूं कह लें कि अभी तक जितने भी वैक्सीन अभी ट्रायल में हैं, कितने वैक्सीन आ चुके हैं, वो वैक्सीन भारत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं रख रखाव को नज़र में। मतलब इसकी रख रखाव बहुत ही कठिन हो सकती है। उस वैक्सीन के बारे में कहा जाता है कि वो -17 डिग्री टेम्परेचर पे ही वो वैक्सीन वर्क करता है, उससे मतलब रख रखाव करना। लेकिन ये वैक्सीन जो कि आप 1 से 2 डिग्री के टेम्परेचर में आराम से रख सकते हैं, इजी टू कैरी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एक घर में जैसे कि मामूली से फ्रिज होता है, उसमें भी आप इस वैक्सीन को आराम से रख सकते हैं। जैसा कि आपको फिर मैं बता दूं कि कोरोना वैक्सीन, ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ प्रिकॉशन है, आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप करती है, यानी कि इम्यूनिटी डेवलप करने की दवा है, न कि कोरोना की दवा है। ये आप गलती से दिमाग में ना पाल लें कि अगर मैं इस ड्रॉप को ले लेता हूं, इस वैक्सीन को ले लेता हूं, तो कभी मेरे को कोरोना नहीं होगा। आप इससे सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बात करते हैं आम आदमी के पास ये वैक्सीन कब तक आएगी। तो आम आदमी के पास ये वैक्सीन, जैसे कि सरकारी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू ये वैक्सीन करीब आपको मार्च से अप्रैल के बीच में आने वाली है। उसके साथ साथ अगर इस वैक्सीन की पहली डोज जब आपको मिलेगी, उसके 2 से 3 हफ्ते बाद इसकी सेकेंड डोज मिलेगी, और फिर उसके 2 से 3 हफ्ते बाद आपके शरीर में इम्यूनिटी डेवलप होगा। यानी कुल मिलाजुला कर वैक्सीन के पहली डोज देने से इम्यूनिटी के डेवलप होने तक का पीरियड करीब से करीब 1.5 से 2 महीने तक होगा। तब तक आपको पेशेंस रखना होगा। अब दूसरी बात करते हैं कि ये स्टेट वाइज स्टेट कब और कैसे पहुंच जाएगा। तो जिस संस्था का मैंने आपको नाम बताया है, ये संस्था एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड-19,
ये संस्था आपको अगले सप्ताह से ही आपके स्टेट में, आपके राज्य में ये वैक्सीन उपलब्ध कराने लगेंगी इमरजेंसी के तौर पे। और फिर आम आदमी के पास पहुंचने में ये करीब 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, यानी कि मार्च या अप्रैल तक आम आदमी के पास ये वैक्सीन पहुंच जाएंगे। और बात रही कि वैक्सीन कितने में बाजार में उपलब्ध होगी, तो दोस्तों एक एक्यूरेट फिगर बता देता हूं। इस वैक्सीन की एक डोज करीब आपको 220 से 222 रुपए के बीच में आएगी। जहां दोस्तों, यानी कि एक डोज, मैंने सिर्फ एक डोज बताया है और इस वैक्सीन की 2 डोज पड़ने वाली है। तो एक डोज आपको 222 रुपए या 220 रुपए की डोज में आएगी। एवरेज अगर मान के चले तो करीब करीब 500 से 600 के बीच में आपको ये मार्केट में इजी टू अवेलेबल मिलेगी इसकी खुराक। और सरकारी तो फ्री आएगी, लेकिन सरकारी खुराक आने में आपको 3 से 4 महीने भी लग सकते हैं। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। और अभी मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे मैंने सवाल में पहले बताया था, पूछा था कि दुनिया में पहली बार वैक्सीन की खोज कब हुई थी और उसके खोजी का क्या नाम था। तो दोस्तों, दुनिया में पहली वैक्सीन की खोज की थी 1976 में। जी हाँ, 1976 में चेचक की बीमारी में दुनिया की पहली वैक्सीन का खोज किया गया था। खोजी का नाम था डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पहली बार वैक्सीन की खोज की थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।